शुरुआत बाजार में आज के एक्शन की खबर के साथ। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार हुआ। एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो और मेटल शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी 18,700 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में 18 अंकों की बढ़त देखी गई। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रही हैं प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल देखिए, आज मार्केट एक रेंज में ही था। बहुत ही ज़्यादा क्रूशल ये हो गया क्योंकि 18,700 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। जिस तरह से फ्राइडे के क्लोज हुए, अब तो ऑल टाइम हाई की बात बहुत दूर हो गई, लेकिन अभी बाजार स्ट्रगल कर रहा है उस बड़े रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने में। लेकिन 2-3 स्पेसेस हैं जिनकी क्लियर मूव आपको दिख रही है। उसमें फार्मा, एफएमसीजी, इनमें अच्छी खासी मूव। सुबह से आप डिफेंसिव की तरफ बाजार को टिल्टेड देखा हमने, और उसके बाद ऑटो ने भी अपनी रफ्तार पकड़नी फिर शुरू की। ऑटो वो पैक है जिसमें अच्छी मूव आ चुकी थी, बीच में थोड़ा सा एग्जॉशन था, लेकिन अब फिर से आप उन स्टॉक्स में रिन्यूड मूवमेंट देखेंगे। अगर आज के गेनर्स की पहले बात करें कि कहां गेनर्स थे, अडानी स्टॉक्स ने भी आज एक अच्छा कमबैक किया क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा टारगेट अपना रखा। इनफैक्ट शुक्रवार को थोड़ा सा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फिर से आपको वहां एक व्यू दिख रहा था, थोड़ा प्रेशर था, लेकिन अब फिर से उन्होंने अपनी 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन अर्निंग्स की बात की, जिसके बाद वहां एक अच्छा इंटरेस्ट दिखा। दूसरे स्टॉक जो फार्मा और एफएमसीजी पैक से थे, उसमें सिप्ला जैसे काउंटर से, टाटा कंज्यूमर पे एक बड़ी रिपोर्ट सिटी की आई और ये ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर बड़े लेवल से 1020 के लेवल्स की बात की जा रही है और वहां पर एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखा। फार्मा स्टॉक्स में ऑलरेडी डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर, सन फार्मा जैसे काउंटर्स में मूव है। मिड कैप में लॉरस लैब जैसे काउंटर्स में मूव है। शिल्पा मेडिकेयर का राइट्स इशू आना है, तो फार्मा स्पेस अच्छा बजिंग दिख रहा है। एफएमसीजी पैक में अच्छी मूव दिख रही है। आज फिर से आपको बाजार उसी टिल्टेड में दिखाई दिया। अगर आप ऑटो में बात करें तो वहां पर भी न्यूज़ का भी एक ट्रिगर था। मारुति इनफैक्ट अब 9500 के पास बढ़ता हुआ वहां आपको मूव दिखी। हीरो मोटर कॉर्प में आज एक मूव थी। बजाज ऑटो में तो उनके यूके में, क्योंकि उनके लिए एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ी है, ट्रायम्फ का लॉन्च होना है, वो एक की ट्रिगर था। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। टेलबेट्रोस हो, जमुना ऑटो जैसे काउंटर्स हो, उनमें अच्छी मूव थी। उसके अलावा फिर ईपीसी सेगमेंट में, क्योंकि प्लूटस वेल्थ ने हर्षा इंजीनियर, ये एक कंपनी है जिसमें खरीदा स्टेक, उसके बाद हमने देखा पूरे स्पेस में अच्छी वाइब्रेंस देखने को मिली। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट में आपको आज भी मूव दिखा और आमतौर पर यही आप देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वही आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को, और ऐसा ही हुआ है। इंडेक्स तो बहुत ही रेंज बाउंड था। बैंक्स आप फिर से लगाट देख रहे थे, हालांकि कुछ फाइनेंस काउंटर्स थे जहां मूव अच्छी थी। पूनावाला फिनकॉर्प जैसे, बजाज फाइनेंस लास्ट आवर में जरूर रिकवर हुआ, लेकिन मूव जो थी, जो लीडरशिप थी, आज वो क्लियरली आपको फिर से डिफेंसिव साइड पर ज्यादा दिखी। फार्मा, एफएमसीजी, और तीसरा जो बड़ा स्पेस था वो ऑटो था। एनर्जी पैक, रियल एस्टेट पैक, ये क्लियरली लगाट थे आज के दिन में। शुक्रिया करेंगे प्रियंका आपका बाजार के तमाम अपडेट्स के लिए, मार्केट के एक्शन को बताने के